रावण का जन्म कैसे हुआ था, इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। उन्हीं में से आज एक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के अत्यंत क्रूर 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तीनों भाई स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्यों सभी पर अत्याचार करने लगे। लेकिन जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया, तब ऋषि, मुनि और देवतागण सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे इन तीनों भाइयों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए कहते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु उन सभी को ये आश्वासन देते हैं कि आप सभी निर्भय होकर अपने अपने लोक जाइए, इन राक्षसों का अवश्य ही विनाश होगा। जब इस बात के बारे में इन तीनों भाइयों को पता चलता है, तब माली, सुमाली और मलेवन ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करते हैं। भगवान विष्णु ने रण क्षेत्र में माली सहित बहुत से राक्षसों का अंत किया। सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में छिपकर रहने लगे। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक घूमने आया, जहां उसने कुबेर को देखा, लेकिन देवताओं के डर के कारण वो वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से कब तक छिपकर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सके। कुछ ही क्षण में उसे कुबेर का ध्यान आता है। तब उसके मन में ये विचार आता है कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से करा दे, जिससे उसे कुबेर के जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। अपने मन में ये विचार लेते हुए सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास जाता है और उससे कहता है कि पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे भय के कारण कोई भी तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। एक राक्षसी होने के कारण भी कैकसी धर्म को मानती थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए राजी हो गई। उसके बाद कैकसी ने अपने पिता को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते उसे काफी समय लग जाता है और जब वो महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंचती है तो तब तक शाम हो चुकी होती है। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में बादल बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि विश्रवा को प्रणाम किया और फिर अपने मन की बात उनसे कही। कैकसी की बातें सुनने के बाद महर्षि विश्रवा कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र भी क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा की बातें सुनकर कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी के होते हुए भी ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने कैकसी कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र धर्म पर चलने वाला होगा। इसके बाद दिन बीतते गए और एक दिन वो भी आया जब कैकसी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वो बहुत ही भयंकर राक्षस रूप वाला था, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के जैसा था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना जाने लगा। इसके बाद कैकसी के गर्भ से दूसरे पुत्र कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके जैसा लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी नहीं था। इसके बाद शूर्पणखा का जन्म हुआ। उसके बाद कैकसी के सबसे छोटे पुत्र विभीषण का जन्म हुआ, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इस प्रकार की कहानी थी रावण के जन्म की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।